So dear students, we were dealing with the topic of anomalous behavior and properties of fluorine. इसमें हमने देखा था कि फ्लोरीन इज हैविंग स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल एंड लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एनामोलस प्रॉपर्टीज है फ्लोरीन की. ये सारी डिस्कस करी थी हमने लास्ट लेक्चर में. इसके बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी प्रॉपर्टीज फ्लोरीन की कैसी है, हाइयर है. आर ऑल हाइयर फॉर फ्लोरीन देन द एक्सपेक्टेड ट्रेंड शोन बाय द अदर हैलोजेंस. ओके, उसके कंपेयर में जो दूसरी प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल आयोनिक एंड कोवैलेंट रेडाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड ईजीई आर क्वाइट लोअर देन द एक्सपेक्टेड. ओके, जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होनी चाहिए उसके कंपेयर में कम है, लोअर है. कौन सी वैल्यूज? आयोनिक एंड कोवैलेंट रेडाई, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और ईजी मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेशन से कम है, लोअर वैल्यूज आती है फ्लोरीन की. ओके, दिस इज इट्स एनामोलस बिहेवियर और प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट इसमें थोड़ा सा एडिट करना था, वो प्रॉपर्टी दूसरी थी. यहाँ पर देखेंगे हम. थर्ड प्रॉपर्टी थी, इट इज हैविंग मोस्ट रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक. Most of the reactions of fluorine are exothermic. Okay, means it releases more amount of energy, or energy is released. That process is exothermic. Why? Due to short and strong bond formed by it with other elements. Okay, वैसे ही सारे जो एलिमेंट्स है इस ग्रुप के वो कैसे रिएक्टिव है, लेकिन फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट इज शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. Okay, the reason is due to its short and strong bond form. Okay, साइज में छोटा होने की वजह से short and strong bond form होता है, therefore it shows exothermic reactions. Next property of fluorine is it forms only one oxo acid. Okay, HOF. Okay, ये देखने वाले हैं हम लोग चार्ट ऑक्सो एसिड्स का, पर स्पेशल प्रॉपर्टी है फ्लोरीन की, इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, दैट इज HOF. while other halogens form number of oxo acids. ठीक है, compared to chlorine, bromine, iodine, fluorine only forms one oxo acid. Next property is hydrogen fluoride is कैसा है नेचर में, it is liquid. Okay, hydrogen fluoride is occurs in the liquid form. Why? Due to strong hydrogen bonding. Okay, while others are gases. HCl, HBr, HI means hydrogen chloride, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, वो कैसे है, गैसेस इन नेचर है. और हाइड्रोजन फ्लोरीन, ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो कैसा ऑकर करता है, लिक्विड. वाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, तो देयरफॉर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कंपेयर टू अदर HCl, HBr और HI. इंपॉर्टेंट है एट रूम टेम्परेचर. ओके, एट रूम टेम्परेचर हमने हमेशा से HCl को, हाइड्रोजन क्लोराइड को एसिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में देखा है. तो वो क्यों होता है? क्योंकि HCl को क्या करते हैं, गैसेस फॉर्म से हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें क्या करते हैं, गैसेस को प्रेशर कम करके उसको में वाटर मिलाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में. ओके, वैसे ही सेम प्रोसेस HBr और HI के लिए भी होंगी. उनको अगर हमको लिक्विड फॉर्म में लाना है तो उसमें हम वाटर मिलाएंगे प्रेशर कम करके. ओके, ऐसे नेचुरली एट रूम टेम्परेचर दे आर ऑल गैसेस, और HF जो है वो कैसा है, लिक्विड है. ओके, तो ये सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट्स वो जो है केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले उसका इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट. सी वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन क्या है हैलोजन फैमिली का, NS2NP5. NS2NP5 तो क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, -1. राइट, क्योंकि NS2NP6 होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, जो कि टेंडेंसी किसके, कौन ज्यादा शो करता है, फ्लोरीन. ओके, फ्लोरीन शोज हायर टेंडेंसी टू शो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1. ओके, बाकी जो दूसरे हैं वो कैसे स्टेबल होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +1,
3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +3, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +5 और +7 मीन 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे वो लोग स्टेबिलिटी लाते हैं। देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 5 + 2 7 जा सकता है इसमें से, ओके, पर बहुत एनर्जी लगेंगी, पर ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। किसके साथ होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ होता है। ओके, फ्लोरीन कौन सा दिखाता है? -1, और बाकी जो है -1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसके पास क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और उस समय उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1। बाकी जो दूसरे हैं कंपेरेटिवली इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू लेस है, तो देयरफॉर दे शो बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन आइदर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 3, 5 और 7 इलेक्ट्रॉन, दे गेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, +3, +5 एंड +7। ओके, रीजन बिकॉज इट इज हैविंग, एक तो अभी पता है कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास, एंड सेकेंडली पॉजेसेस वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके पास में क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है, राइट। तो इसकी वजह से इन लोग इट कैन फॉर्म +1, +3, +7, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे होगा? तो देखो ये चार्ट के फॉर्म में एक और डिस्क्रिप्शन है इसका। ग्राउंड स्टेट में अगर -1 होना है ऑक्सीडेशन स्टेट या +1, तो हमको ग्राउंड स्टेट सबका कॉमन निकाला है। देखो NH2, NP5, ND0। फॉर फ्लोरीन डी सबशेल नहीं रहेगा, तो क्या करेगा? सिर्फ NP5 में एक इलेक्ट्रॉन लेके वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करेगा? -1। और इसके कंपेयर में अगर बाकी दूसरे है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में सोचो, तो वो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देंगे ये वाला, और क्या हो जाएगा? NP4 हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा वो वाले एलिमेंट का? +1। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट में ही -1 या +1 हो सकता है, आइदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में नेक्स्ट है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हायर सबशेल में चला जाएगा, मतलब कि डी सबशेल में चला जाएगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे अब? 1, 2, 3। तो अगर ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लूज कर देते हैं, तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसके ऊपर? +3 का। ओके, अगर तीनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। इसके बाद में अगर हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देखें, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा? ये वाला जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी सबशेल का, वो फिर से डी सबशेल में चले जाएगा। तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5। तो अब क्या करेंगे? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के लिए ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ओके, इसके बाद में अगर +7 करना है, ठीक है, +7 अगर करना है तो क्या होगा? एस सबशेल का भी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी सबशेल में। तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हैलोजन फैमिली के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? +7 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से ये लोग अपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर्म करते हैं, +1, -1, +3, +5, +7 ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है। सो इससे हम कंक्लूड करेंगे कि के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो क्या फॉर्म करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। किसके साथ फॉर्म करते हैं? विद द लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन फॉर्म्स ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। क्लोरीन एंड ब्रोमीन फॉर्म ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। इसके एग्जाम्पल हम लोग अभी ऑक्सो एसिड्स और ऑक्साइड्स के सारे रिएक्शंस देखने वाले, उसमें हम ले लेंगे कि कैसे क्लोरीन और ब्रोमीन ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। आयोडीन जो है वो मैक्सिमम दिखाता है। ठीक है, आयोडीन की टेंडेंसी है ज्यादा से ज्यादा। इट फॉर्म्स एन इंटर हैलोजन कंपाउंड ऑफ IF7, जहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? +7। ठीक है, तो IF7 जो +7 हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे, तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन बनाता है? आयोडीन। स्पेशल प्रॉपर्टी आयोडीन की, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ आयोडीन दिखाएगा। बाकी +5 तक के क्लोरीन और ब्रोमीन दिखाएंगे। ठीक है, +7 ओनली फॉर्म बाय आयोडीन। इसके बाद में देखेंगे हम केमिकल ट्रेंड्स। क्या है केमिकल ट्रेंड्स इनके? ये चीज भी डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में कि हैलोजन्स, एक्स जो है हैलोजन्स आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। हैलोजन कैसे एलिमेंट्स है? दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल हैलोजन्स एंड रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बराबर है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन।
और रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली डिक्रीज होंगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। रीजन देख लेंगे फिर से, बिकॉज फर्स्ट रीजन इज हाई नेगेटिव ईजीई। ठीक है, दे हाई नेगेटिव ईजीई मतलब कि हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, फ्लोरीन का, बिकॉज दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑब्वियसली फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट इन साइज एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो हाई नेगेटिव ईजीई फर्स्ट रीजन रहेगा। सेकेंड रीजन इज लो डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, आप इसके पहले वैल्यूज देखी थी हमने कि फ्लोरीन या फिर जो भी हैलोजेंस है उनका बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो जाएगा कम एनर्जी में ही। तो X2 बॉन्ड ब्रेक्स इजीली एज कम्पेयर टू अदर बॉन्ड सच एज, हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे। कंपेरेटिव एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इन के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कंपेरेटिवली ज्यादा एनर्जी लगने वाली है एज कम्पेयर टू हैलोजन। ओके, अगेन वाई, बिकॉज रिएक्टिविटी ज्यादा है हैलोजेंस की, दैट्स वाई। तो ये दोनों रीजन ख्याल में रखना है कि वाई इट इज मोर रिएक्टिव, हैलोजन फैमिली वाई इट इज मोर रिएक्टिव बिकॉज दे हैव हाई नेगेटिव ईजीई। पूरे पीरियोडिक टेबल में कंपेयर करेंगे तो इनका ईजीई वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा है और डिसोसिएशन एनर्जी कम। इसके बाद में नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखना है, वो है रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। बहुत सिंपल है, देखो हाइड्रोजन के साथ हैलोजन रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हैलाइड, वेयर एक्स इज इट कैन बी F, Cl, Br और आयोडीन। ओके, अब हाइड्रोजन आ गया, इसका मतलब बात किसकी आ गई, एसिडिटी की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली, बिकॉज पहला रीजन डाउन द ग्रुप जाते जाते साइज इंक्रीज हो जाता है तो इट कैन ब्रेक इजीली। और सेकेंड दो और इम्पोर्टेंट रीजंस डिस्कस किए यहाँ पे। HF, इसके पहले भी देखा था, HF इज लिक्विड। ओके, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसको एनर्जी या फिर इसकी एसिडिटी कैसी रहेगी, कम एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड। बाकी मेंबर्स कैसे हैं, गैसेस, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा मतलब इट कैन इजीली ब्रेक एंड गिव हाइड्रोजन, देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। एक और प्रॉपर्टी जो हम इसके पहले भी डिस्कस कर रहे थे, डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, देखो मैंने वैल्यूज भी लिखी है कि HF इट रिक्वायर्स 574 किलोजूल पर मोल, HCl requires 432 kilojoule per mole, HBr requires 363 kilojoule per mole and HI requires 295 kilojoule per mole। तो एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो भी कम होते जा रही है। ओके, इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट दिस बॉन्ड कैन ब्रेक इजीली एंड गिव हाइड्रोजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ HX डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। लास्ट इसमें ऐसा हो रहा है डिक्रीज होगा, पहला मीन्स HF इज ग्रेटर देन HCl, HBr एंड HI। ओके, क्या रीजन है इसका, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HX बॉन्ड डाउन द ग्रुप। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं हम उसको, कि थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत कम एनर्जी में HI ब्रेक हो जाएगा, बहुत कम एनर्जी में HBr ब्रेक हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इनकी लेस रहेगी, HCl की भी लेस रहेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी रहने वाली है, HF की। अभी हमने वैल्यूज भी देखी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। तो अगर हमने स्टेबिलिटी, थर्मली स्टेबल सबसे ज्यादा कौन रहेगा, HF रहने वाला है, ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। तो डाउन द ग्रुप क्या बोल रहे हैं हम लोग, ट्रेंड क्या बोल रहे हैं कि डिक्रीज होने वाला है क्योंकि कम लगने वाली है यहाँ पे एनर्जी। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी कम है, आयोडाइड की कम है, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंपेयर टू HF। और एक और चीज से हम रिलेट कर सकते हैं उसके साइज से भी थर्मल स्टेबिलिटी को, कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड ऑल्सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, ये एक ट्रिक है समझो याद रखने की, आप लोग अपने स्टडी टेबल पे वहां पे बना के रखो कि थर्मल स्टेबिलिटी, TS मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्योंकि देखो सारे इसमें
जो भी जितने भी ग्रुप्स है उसमें हमने ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ी। एक तो एसिडिक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी थर्मल स्टेबिलिटी की, तीसरी प्रॉपर्टी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। तो सबके ऊपर ये सेम जो ट्रिक है या फिर सेम जो टाइप है रिलेशन है वो इम्प्लाई होता है। इसलिए ये वाला जो पार्ट है प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि तुम इस चीज को क्लियर रखो अपने माइंड में। सारी चीजों को अगर हमने साइज से भी रिलेट करके रखा तो हमको इजीली ये प्रॉपर्टीज ख्याल में आएगी। ओके, सो दिस वाज अबाउट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखो क्या होने वाला है, ऑक्सीजन के साथ में फ्लोरीन क्या फॉर्म करने वाला है, OF2, ओके, विच इज थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। ओके, ऑक्सीजन फ्लोराइड, डाइऑक्सीजन फ्लोराइड क्या होता है इसमें, इट ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PuF6 एंड आइसोलेट Pu मीन्स प्लूटोनियम फ्रॉम यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल्स। प्रॉपर्टी है, सिर्फ ध्यान में रखना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर ध्यान में रखना है। पूछ सकते कभी कुछ क्वेश्चन कि कौन सा जो है ऑक्साइड फ्लोरीन का जो प्लूटोनियम को PuF6 में ऑक्सीडाइज कर सकता है करके, तो कौन सा करता है, O2F2। और OF2 कैसा है, इट इज थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। ठीक है, OF2 कैसा है, इट इज थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन एंड O2F2 इट ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PuF6 एंड आइसोलेट Pu फ्रॉम यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल्स। ओके, प्लूटोनियम को न्यूक्लियर फ्यूल्स में से आइसोलेट करने के काम में आता है O2F2। क्यों, क्योंकि O2F2 को क्या करेगा, फ्लोरीन प्लूटोनियम को उसमें ऑक्सीडाइज करेगा PuF6 में। ठीक है, तो इट ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PuF6 एंड आइसोलेट Pu फ्रॉम यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल्स। समझ में आया। नेक्स्ट इज क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ देखो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म होने वाले हैं। फर्स्ट इज क्लोरीन, क्या फॉर्म कर रहा है देखो, Cl2O भी फॉर्म होगा मतलब मोनोऑक्साइड, ClO2 डाइऑक्साइड, Cl2O6 देखो Cl2 है तो हम ट्राइऑक्साइड बोलेंगे, और Cl2O7 हेप्टाऑक्साइड। ठीक है, हेप्टाऑक्साइड। तो दीज आर क्या है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड टेंड टू एक्सप्लोड। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इजीली एक्सप्लोड हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। इसमें से देखो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने ऊपर मेंशन किया है ताकि एक प्रैक्टिस भी हो जाए। देखो ऑक्सीजन कैसा रहता है, -2, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन का +1, राइट। यहाँ पे ClO2 है, राइट, 2 O2 है तो -4 और 1 क्लोरीन उसको बैलेंस कर रहा है तो +4। यहाँ पर Cl2O6 है तो -12 रहेगा, राइट, O2 का -12 रहेगा। यहाँ 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन का +6। यहाँ पे Cl2O7 है, ठीक है, तो O7 का -14 रहेगा तो 2 क्लोरीन का +7 तो 1 क्लोरीन का +7। ठीक है, तो जितने ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हैं उसको उसके हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन किया है फॉर प्रैक्टिस। ये सिर्फ हमने प्रैक्टिस के लिए लिखा है, पूछेगा कोई नहीं, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ClO2 जो है इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल्स एंड इन वाटर ट्रीटमेंट। ओके, ClO2 is used as a bleaching agent, okay, for paper pulp and textiles and in water treatment। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ClO2। स्टडी करने वाले हैं हम पूरा ब्लीचिंग प्रॉपर्टी वगैरह कैसा होता है, कैसा ब्लीचिंग करता है वगैरह, नेक्स्ट इसके बाद में पूरा डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन के करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स देख लेंगे, Br2O, ओके, BrO2, BrO3, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। ओके, ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, ब्रोमीन डाइऑक्साइड, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड। ओके, तो इसमें हम फिर से देखेंगे, देखो ये कैसा है, दे आर लीस्ट स्टेबल एंड ऑल्सो दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करेंगे। इसमें भी मैंने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है, O2 होता है, एक ही ऑक्सीजन है तो -1, 1 ब्रोमीन +1। यहाँ पर O2 -4 हो जाएगा तो +4, 1 ब्रोमीन का +4 हो जाएगा बैलेंसिंग। O3 है तो -6 का, 1 ब्रोमीन का +6। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। Br2O, BrO2 एंड BrO3, दीज आर लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स।
ओके, एज दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी सिंपल ध्यान में रखना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है करके, दे आर वेरी रिएक्टिव। आयोडीन का कैसा होने वाला है, देखो I2O4, I2O5, I2O7, ओके। मतलब टेट्रा ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं आयोडीन, टेट्रा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड्स और हेप्टा ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं आयोडीन के। दे आर कैसा है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ओके, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सॉलिड्स है ये, डाउन द ग्रुप वैसी सॉलिडिटी रहती है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स है एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। I2O5 is a very good oxidizing agent and used for estimation of carbon monoxide. Okay, I2O5. It is used in estimation of carbon monoxide. ज्यादा कुछ इसके बारे में मेंशन नहीं है, थोड़ा ही है, उतना ही पार्ट लेंगे हम लोग। इसके बाद में द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस आर मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। ओके, हायर जो है मीन्स जैसे I2O7 हो गए, BrO3 हो गए, ये सारे कैसे हायर ऑक्साइड्स जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा। तो द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस आर मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। ओके, एनोमलस बिहेवियर में हमने बताया था कि ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन ये सब क्या फॉर्म करेंगे, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। तो ये सारे एग्जाम्पल जो अभी लिए हमने वो किसके थे, ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल थे। ओके, ऑक्सो एसिड्स हम ये प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद लेने वाले हैं। तो अभी हमने किसके एग्जाम्पल देखे, ऑक्साइड्स के। इसके बाद में हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्टिविटी विथ हैलोजन क्या होता है। हम स्टडी कर रहे हैं हैलोजन, उसको हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, दूसरे हैलोजन से। तो उस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पे एक्स ही है, तो ये एक हैलोजन, ये दूसरे टाइप का हैलोजन, इसलिए एक्स डैश दिया हुआ है यहाँ पर। ये मतलब एक्स डैश फॉर्म हो सकता है, या ट्राई हैलाइड फॉर्म हो सकता है, या पेंटा हैलाइड फॉर्म हो सकता है, या हेप्टा हैलाइड फॉर्म हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, जो एक्स रहेगा हमेशा वो कैसा रहेगा, लार्जर साइज का हैलोजन रहेगा। ओके, एक्स हमेशा कैसा रहेगा, लार्जर साइज का हैलोजन, और एक्स डैश जो रहेगा वो कैसा रहेगा, स्मॉलर साइज का हैलोजन रहेगा। तो देखो एग्जाम्पल से समझेंगे कि Cl और F अगर है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एक्स कैसा है, लार्जर हैलोजन है, और फ्लोरीन कैसा है, स्मॉलर हैलोजन है, स्मॉलर साइज का हैलोजन है। वैसे ही यहाँ पे BrCl3 फॉर्म होगा तो ब्रोमीन लार्जर साइज का हैलोजन है, और जो ट्राई हैलाइड बन रहा है, ठीक है, ट्राई क्लोराइड बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, ब्रोमीन ट्राई क्लोराइड। तो ये इसमें स्मॉलर साइज किसका है, क्लोरीन का है। ओके, और लार्जर साइज ब्रोमीन का। सिमिलरली आयोडीन पेंटा ब्रोमाइड, जिसमें ब्रोमीन स्मॉलर इन साइज है और आयोडीन लार्जर साइज। उसके जैसा IF7 अगर लिया तो इसको क्या बोलेंगे, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ओके, पेरेंट नेम जो ज्यादा बड़ा साइज का रहेगा उसको देने वाले हैं, और IDE जो सफिक्स है वो किसको लगेगा, जो स्मॉलर साइज का हैलोजन है उसको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड रहेगा। तो समझ में आया, रिएक्टिविटी विथ हैलोजन क्या होने वाले, इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइज हम उसको बताते हैं कि वो क्या फॉर्म करने वाला है, मोनोहैलोजन, ट्राईहैलाइड, या मोनोहैलाइड, ट्राईहैलाइड, पेंटाहैलाइड या फिर हेप्टाहैलाइड क्या फॉर्म करने वाला है, उसके एग्जाम्पल से। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पार्ट है एक छोटा सा, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे मेटल्स के साथ क्या होता है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल, हैलोजन रिएक्ट्स इंस्टेंटली टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। सो एक्स रिएक्ट्स इंस्टेंटली टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। पता है आप लोगों को, सबको कॉमन है, सुन रखा है आप लोगों ने। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद हैलोजन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, राइट। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सिंपल है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड मेटल्स है, तो मेटल्स के साथ करस्पॉन्डिंग हैलाइड्स फॉर्म कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सबने सुन रखा है, कॉमन एग्जाम्पल है, बुक में दिया हुआ नहीं याद आ रहा है, कोई भी अपने मन से भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, सिंपल है ये। इसके बाद में जो देखना है कि इसमें क्या हो रहा है, जब ये मेटल्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्यों आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, देखो आयोनिक कैरेक्टर जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स है, राइट। दोनों एक एक्सट्रीम एंड पे है, ये S ब्लॉक में है, वो P ब्लॉक में है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। डायरेक्ट सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको, क्लोरीन को दे देता है टू फॉर्म NaCl। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है,
राइट, दोनों अपना ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इनमें जो आयोनिक कैरेक्टर डेवलप होता है उसका ट्रेंड देखेंगे कि आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस एज MF, MCl, MBr और MI। M क्या है? मेटल है, मोनोवैलेंट मेटल। कोई भी मोनोवैलेंट मेटल मतलब ऑब्वियसली एस ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है। तो जैसे NaF फॉर्म हुआ, NaCl, NaBr, NaI, राइट। तो इस टाइप के कंपाउंड जब फॉर्म होंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी? फ्लोरीन की, ऑब्वियसली मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देयरफॉर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रहने वाला है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमाइन और फिर आयोडीन का। तो इस तरीके से ये क्या फॉर्म करने वाले हैं? मोनोवैलेंट मेटल। एक इसमें नोट है कि MX जो है इसमें M कैसा रहने वाला है? इसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसा रहेगा वो? मोर कोवैलेंट देन M विद द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, MX जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा रहने वाला है? हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर कोवैलेंट देन M विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नीचे देखते हैं, इसमें ये जो पॉइंट नोट जो बोल रहा है उसमें वो क्या बोल रहा है? SnCl4, PbCl4, SbCl4, UF6। ओके, SnCl4 स्टैनस टेट्राक्लोराइड, लेड टेट्राक्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड एंड यूरेनियम हेक्साफ्लूराइड। ये कैसे है? मोर कोवैलेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। देखो यहाँ पे +4 का जा रहा है Pb और Sn पे, यहाँ पे Sb पे +5 पे और यूरेनियम पे +6 का है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है? हाइयर है। तो ये जो टर्म हम बोल रहे हैं कि M का अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट रहा तो वो कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है? मोर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, ये कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है? मोर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है? लेस है, जैसे कि SnCl2 में कैसा है? यहाँ पे +2, PbCl2 में +2, SbCl3 में +3, UF4 में +4। तो कैसा है ऑक्सीडेशन स्टेट? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं? लेस कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे ये +4 है और ये +2 है। तो इन दोनों को कंपेयर करना है। ऐसे कंपेरेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे PbCl4 और PbCl2 में क्या होगा? कौन ज्यादा कोवैलेंट होगा? तो हम क्या बोलेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो मोर कोवैलेंट होने वाला है, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वो लेस कोवैलेंट होने वाला है, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप निकालते आते हैं। सबका कैसा है? -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन फ्लोरीन का भी। तो इसका -4, तो ये +4, यहाँ भी -4 है तो Pb का +4, यहाँ -5 है तो इसका +5, यहाँ -6 है फ्लोरीन का तो यूरेनियम का +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो मोर कोवैलेंट, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम तो लेस कोवैलेंट। ठीक है, वैसे भी हमने डाउन द ग्रुप का जो ट्रेंड देखा है उसमें भी हमने ये निकाला था कि जो डाउन द ग्रुप नीचे नीचे जाते रहते हैं कंपाउंड, वो कैसे होते जाते हैं? लेस कोवैलेंट होते जाते हैं, मतलब कि वो मोर आयोनिक होते जाते हैं, राइट। तो सारी बातें आप लोगों को थोड़ा इंटर रिलेट भी करना पड़ेगा जब हम ये सब डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड कैसा जा रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा जा रहा है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, आई होप एवरीबडी इज क्लियर। इसके बाद में एक टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ठीक है, हम जो बोल रहे थे एक तो ऑक्साइड्स और दूसरा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। सी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ट के फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो क्या होगा? +1 है, +3 हो सकता है, +5 हो सकता है, +7 हो सकता है, राइट। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो जेनेरिक नेम मतलब कॉमन है सबके लिए, वो कैसा रहेगा? हाइपोहेलस एसिड। ओके, हाइपोहेलस एसिड रहेगा। उसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? HXO। ओके, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, HOF लिखो, सेंटर में ऑक्सीजन कर दिया। तो अगर वो फ्लोरीन का है तो फ्लोरीन सिर्फ +1 का ही दिखाएगा ऑक्सो एसिड, HOF। ठीक है, हाइपोहेलस एसिड है ये। ठीक है, हाइपोहेलस एसिड ऑफ फ्लोरीन या फिर फ्लोरीन हाइपोहेलस। ओके, इसके बाद में सेम टाइप का ट्रेंड सबके लिए होने वाला है, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए। क्लोरीन क्या फॉर्म करेगा? HOCl। X की जगह पे सिर्फ जो रेस्पेक्टिव हैलोजन है वो आने वाला है।
ब्रोमीन की जगह HOBr और आयोडीन की जगह HOI। तो ध्यान में रखना है कि +1 में कौन सा जेनेरिक नेम आने वाला है, हाइपोहेलस एसिड, हाइपोफ्लूरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडाइडस एसिड, OUS लगने वाला है। ठीक है, जो भी हैलोजन रहेगा उसके आगे OUS, आयोडस एसिड, क्लोरस, ब्रोमस और फ्लूरस। ठीक है, तो इस टाइप का जेनेरिक नेम इन सबका रहेगा। फर्स्ट वाला आई होप क्लियर है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए है ये। इसके बाद में अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो उसका नाम क्या रहेगा, हैलस एसिड, और फॉर्मूला क्या रहेगा, HXO2, मीन्स 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो जाने वाले हैं। फ्लोरीन तो दिखाएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन ही दिखा रहा है, हैलस एसिड। ठीक है, 2 ऑक्सीजन को हमने क्या किया है, सेम इसी को रेप्लिका करने की कोशिश की है, तो HOClO कर दिया है, 1 ऑक्सीजन ऐड हुआ है। हाइपोहेलस में 1 ही ऑक्सीजन था, हेलस में 2 ऑक्सीजन है और सिर्फ क्लोरीन दिखाने वाला है, तो क्लोरस एसिड। ठीक है, क्लोरस एसिड। नेक्स्ट है हेलिक एसिड, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आता है। ठीक है, हेलिक एसिड HXO4, देखो डबल कर दिया है, पहले 1 था, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, HOCl पैरेंट वैसे की वैसी, सिर्फ O2, HOBrO2, HOiO2। ठीक है, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। ठीक है, HO पैरेंट याद रखो, हाइपोहेलस, HOX जो है वो है ही सही। जब हेलिक एसिड आ गया तो O2, यहाँ पे O4, एक सेकेंड, हियर इट शुड बी HXO3। स्टूडेंट्स बुक में भी ये मिस्टेक है शायद से, तो क्लियर कर लेना है, करेक्शन HXO3 होगा वो हेलिक एसिड में, क्योंकि देखो HOClO2 है, टोटल 3 ऑक्सीजन होने वाले, इसलिए HOClO2 क्लोरिक एसिड, HOBrO2 ब्रोमिक एसिड एंड HOiO2 आयोडिक एसिड। ठीक है, तो HXO3 करना है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। उसके बाद में +7 जो है उसका फॉर्मूला है पर हेलिक एसिड HXO4। ठीक है, फॉर्मूला आएगा HOClO3, HOBrO3 एंड HOiO3। देखो 1 ऑक्सीजन बढ़ाया है पर हेलिक एसिड, मीन्स पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड और पर आयोडिक एसिड। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन, हाइपोहेलस एसिड का फॉर्मूला एक बार याद रखा तो बाकी नीचे के सीक्वेंस याद कर लो कि हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक एंड पर हेलिक। जनरल फॉर्मूला भी याद रखा तो भी चलेगा, HXO, HXO2, HXO3 एंड HXO4। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बढ़ रहा है, +1, +3, +5, +7। चार्ट याद करना भी उतना ही सिंपल है, सिर्फ फ्लोरीन जो है वो HOF देगा, बाकी सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब देने वाले। हेलस एसिड सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन देने वाला है, HOX को ही याद रखो, उसमें सिर्फ 1 ऑक्सीजन और ऐड करना है क्योंकि HXO2 होने वाला है। हेलिक एसिड में HXO3 होने वाला है, इसलिए HOClO2, राइट, सेम BrO2 और IO2 के लिए होने वाला है। इसके बाद में पर हेलिक एसिड में भी क्लोरिक, पर ब्रोमिक और पर आयोडिक एसिड होने वाला है। ठीक है, तो दीज आर ऑल ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। एक इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, तो इसमें स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसके हम लोग। इसके पहले एक पॉइंट कि एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन ऑक्सो एसिड इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। ठीक है, क्या हो रहा है, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन ऑक्सो एसिड्स ऑल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन एसिड। इसका एग्जाम्पल है, क्यों हो रहा है ऐसा, जैसे कि HClO है। ठीक है, HClO, इसका फॉर्मूला, इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड है ना, हाइपोहेलस एसिड का एग्जाम्पल है। इट इज अ वीक एसिड, क्यों, क्योंकि उसका Ka मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी है, 3.5 इंटू 10⁻⁸। देखो 10⁻⁸ है, मतलब यहाँ बहुत सारे 0 होने वाले हैं, तो वैल्यू बहुत कम है किसकी, HClO। इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। ठीक है, और HClO4, ठीक है, HClO4 मतलब क्या है, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या नाम है इसका, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, दिस इज हाइपो एंड दिस इज पर क्लोरिक एसिड। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसका Ka है वो 1 से भी ज्यादा है।
राइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू 1 से भी ज्यादा है। यहाँ पे 3.5 आप बोलेंगे, लेकिन देखो आगे इंटू 10⁻⁸, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे 0 होंगे। तो इसीलिए Ka वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जिसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसा है, वीक एसिड है, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो ध्यान में रखना है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कंपेरेटिव क्वेश्चन इस टाइप का कि इन दोनों में से बताओ कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है। तो हम लोग कहाँ से निकालेंगे, अगर ये वैल्यूज नहीं भी है ध्यान में, ये तो सिर्फ प्रूफ के लिए है वैल्यू, हम ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वीक एसिड और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बाद में इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। देखो क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही सिमिलर हम सारे दूसरे हेलोजेंस के लिए भी सेम ही रहेंगे। तो क्लोरीन के लिए फर्स्ट देखो हाइपोक्लोरस एसिड जो फर्स्ट था HOCl कैसा रहेगा, सेंटर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, राइट, एंगुलर शेप है। इसके बाद में क्लोरस एसिड जिसको हम ऐसे लिखे थे HOClO, या फिर हम लिख सकते हैं HClO2, 2 ऑक्सीजन है तो क्या होगा, देखो फर्स्ट वैसे की वैसी HOCl सिंपल, एक और ऑक्सीजन जो आ रहा है उसको क्लोरीन को डबल बॉन्ड O कर देना है, ठीक है, क्लोरीन को डबल बॉन्ड O कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HClO3, तो क्या करेंगे HOClO3 है, मीन्स हमने HCl जैसे HOClO2 किया था, 2 ऑक्सीजन बड़े थे तो Cl डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसको डबल बॉन्ड में देते जाना है। नेक्स्ट है लास्टली पर क्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला लिखा था HClO4, उसमें फिर से ऑक्सीजन बढ़े, देखो यहाँ का सेम है सीक्वेंस HOCl, सिर्फ क्लोरीन पे ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, सिंपल है। स्ट्रक्चर्स पूछ सकते हैं, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन दिया है, पूछ सकते हैं, ब्रोमीन का भी, आयोडीन का भी पूछ सकते हैं, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा। क्लोरीन के जगह पे हमको क्या करना रहेगा, ब्रोमीन या फिर आयोडीन देना पड़ेगा। हाइपोक्लोरस एसिड HOCl ये याद रखा। तो उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ते जा रहे हैं। HOCl के बाद में HClO2, HClO3, HClO4, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। स्ट्रक्चर्स में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल एक फर्स्ट वाला याद रखा है HOCl, तो इसके बाद में HOCl डबल बॉन्ड O, Cl डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन, 3 डबल बॉन्ड 3 ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरीन का, क्लोरीन के बारे में उसका प्रिपरेशन वगैरह, प्रॉपर्टीज एंड ऑल।